Hello, good morning everyone. I'm Anand Kumar Maurya from Hari Maya International School. Today is now class 5th, chapter 3rd. कौन सा चल रहा है? मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स. ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स में हम आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं? फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, जैसे मल्टीप्लिकेशंस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे या यूज करेंगे, तो उनका रिजल्ट क्या मिलने वाला है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को फिल करेंगे. तो पहले तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में यूजिंग द मल्टीपल फैक्ट्स को करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लेते हैं. प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और देन इसके बाद होती है हमारी इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड नंबर पे आती है जीरो प्रॉपर्टी, और फोर्थ भी बोल जाती है प्रॉपर्टी बाय वन. ठीक है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं. अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे इसमें दिया जाता है a इंटू बी, यानी a की मल्टीप्लाई b से कराते हैं तो इज इक्वल टू b इंटू ए. क्या a इंटू बी और b इंटू ए? ठीक है, a इंटू बी यानी a की मल्टीप्लाई b से कराने पर क्या मिलेगा और b की मल्टीप्लाई a से कराने पर क्या मिलेगा. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मान लिया सपोज दैट a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू क्या ले ली 3, तो जरा मल्टीप्लाई करा के देखो क्या आंसर सेम आ रहा है. ठीक है, तो a की जगह पे हमने क्या ले लिया 2 और b की जगह पे ले लिया 3, तो a इंटू बी की मल्टीप्लाई क्या हो गई 3 2 6. अब इधर ले लीजिए b मल्टीप्लाई a, तो b की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 2, तो 3 2 6. देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, तो इधर भी 6 आएगा इधर भी 6 आएगा, चाहे जिसका मल्टीप्लाई करा तो 6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है. सेकेंड बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है आप ध्यान दीजिए. ए की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? ए की मल्टीप्लाई बी इंटू सी. ठीक, इस तरीके से ए की मल्टीप्लाई, या इस तरीके से हम कह सकते हैं ए और बी की मल्टीप्लाई करा दो, ए और बी की मल्टीप्लाई करा दो, सी को छोड़ दो. ठीक है, अगले वाले में क्या कर देना है? राइट साइड में ए को छोड़ दो और बी इंटू सी की मल्टीप्लाई. तो हमें कराना क्या है? मल्टीप्लाई ही तो कराना, चाहे जिस नंबर से जिस नंबर को मल्टीप्लाई कराएं वैल्यू एक ही आएगी. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज सी की वैल्यू क्या हो जाती है? सी की वैल्यू हम लेते हैं 4 ले लेते हैं. ठीक है, तो अब वैल्यू क्या मिलेगी? जरा मल्टीप्लाई करा के देखो. तो यहाँ पे 2a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह पे 3 रखेंगे इंटू 4. ठीक, अगले वाले में जरा करिए. अब इसको इस वाले ब्रैकेट में कर लिया. अब इधर देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, इसको बाहर छोड़ दीजिए. b की वैल्यू कितनी है 3 और इंटू 4. अब जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो चेक करो, 3 2 6 6 4 24. तो यहाँ पे कितना आया 24 इज इक्वल टू अगले वाले में 3 2 या 3 4 12 12 2 24. तो वैल्यू क्या आएगी? यानी सब में इधर भी 24 और इधर भी 24. तो इस तरीके की जो वैल्यूज आएंगी, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. ठीक, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये कौन सी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. जीरो प्रॉपर्टी में मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर में यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी. ठीक है, चलिए आप देखते हैं इनको कैसे क्या करना. किसी भी नंबर में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? सेम नंबर मिलेगा. किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए 3 लिखा है, 3 में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. मिलेगा नहीं मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है, यानी 8288 दे रखा है, यदि इसको 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलेगा? तो हमें यही नंबर मिल जाएगा 8288. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है. अब इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जो हमको सिमिलर नंबर मिले. तो अभी आपने जाना कि हम यदि 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो सिमिलर नंबर मिल रहा. तो यहाँ पे पूछ रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई कराया गया है, जो ये नंबर आ गया. तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराया गया है जो सिमिलर नंबर मिल गया है. ठीक है, अच्छा बी वाला जरा देखो, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं जो जीरो आ जाए. तो जीरो प्रॉपर्टी में क्या था कि किसी भी नंबर को, सपोज दैट मान लीजिए यहीं पे हम बता देते हैं, सपोज दैट किसी भी नंबर में आप ले लीजिए 8 ले लीजिए. 8 में यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करा दें जो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? हमको जीरो मिलेगी. यानी किसी भी नंबर में यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो वैल्यू क्या मिलेगी? हमको जीरो मिल जाएगी. नंबर चाहे जितना बड़ा हो वो मैटर नहीं करता है. तो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दे रखा था, यदि हम इसमें क्या करते हैं जीरो से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा.
ठीक। फिर अगला वाला नंबर देखिए ध्यान से, डी वाला। डी वाले में भी क्या है, इतना बड़ा नंबर दे रखा है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कराया गया तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। अब आइए ई पे, यहाँ पे ये नंबर दे रखा है a इंटू बी। अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी अब लग रही है, यहाँ पे आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे, a इंटू बी, ए की वैल्यू मान लेते हैं ये है, b की वैल्यू ये है, तब फिर से देखा a इंटू बी, फिर देखो b पहले दे रखा है, यहाँ पे समझ लो a और फिर ये b, तो a और b की मल्टीप्लाई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या देखो b इंटू ए, यही तो होता है b इंटू ए, तो b की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे किसकी वैल्यू कमी है, a की, तो a की वैल्यू फिल कर दो, यानी 7 1 2 5। ठीक है, अगले वाले में देखिए जरा, यहाँ पे भी सेम सिमिलरिटीज वही है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, a इंटू बी। अब a की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक, a इंटू बी, यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जो सिमिलर नंबर आ जाए। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में ये नंबर दे रखा है, इधर भी ये नंबर दे रखा है, ठीक, ये नंबर की कमी है, तो ये जो नंबर दे रखा है 8175, इस नंबर को इधर हम फिल कर दें तो ये इक्वलाइजेशन हो जाएगा, यानी LHS और RHS दोनों तरफ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल मिलेगा। ठीक है, और यही होना भी चाहिए। ये नेक्स्ट आ जाओ जी वाले, 72 की मल्टीप्लाई। देखो अब यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। एक को ओपन रखा है और 2 को ब्रैकेट के अंदर रखा है, फिर 2 को ब्रैकेट के अंदर रखा, तीसरे को फिर से ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जरा 72 और इसमें किस नंबर की कमी है जो इक्वल हो जाए, 72 यहाँ पे 50 और इंटू 8, तो यहाँ पे किस नंबर की कमी है, 72 और 50 की तो है, केवल 8 नहीं है, तो 8 से हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे थर्ड इन्होंने फिर स्टेप दे दिया, या यहाँ पे ये ना हो करके क्या हो सकता था, तो यहाँ पे देखिए अब 8 और 72 को एक ब्रैकेट में कर लिया गया, बचा क्या, तो सिंगल ब्रैकेट में यानी बचेगा क्या, तो बचा हमारे पास 50। ठीक है, इस तरीके से। अब इन तीनों में से तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, आप तीनों को किसी तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो उनकी वैल्यू आएगी विल बी द सेम। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बी बताते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बस आपको ध्यान से समझते चलना है, करते जाना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बार बार ना समझ में आए तो उसको वीडियो को स्किप करके देखिए, बार बार देखिए, तभी जाकर के आप समझ पाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन जिस तरीके से है वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसी का है बी वाले में देखिए जरा, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब नंबर को हम मल्टीप्लाई कराना सिंपल वे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2369 इंटू 50। फिर ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको फिल करना है। हालांकि यहाँ पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्ट मत लिखेंगे इतना। हम क्वेश्चन नंबर 2 ना बता करके थर्ड वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, 861 इंटू 900। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, कभी भी मतलब ये 0 है, 0 को आप रिमूव भी कर सकते हो। अभी 0 पे फोकस मत करो, अभी सिर्फ इतना करो कि आप क्या करा सकते हो। जैसे ये नंबर दे रखा है 2369, ये नंबर दे रखा है, 0 को अभी आप लीव कर दो, छोड़ दो, 0 को इग्नोर कर दो, या 0 को कह सकते हैं हम अभी भूल जाओ। ये जो 0 दे रखा है इसको अभी भूल जाओ। अब क्या करते हैं, 5 से पहले मल्टीप्लाई करा दो, 5 9 जा 45, 45 का 4, कैरी कितना बचेगा, 4 बचा, 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, और 5 6 जा 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, कैरी कितना बचा 3, फिर 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 का 1, कैरी कितना बचा 1, 5 2 जा 10 1 11। ठीक है, ये इतना आ गया। इसके बाद में यहाँ पे वही नंबर्स आप पुट करा दीजिए, 11 8 45, और ये हमारा एक क्या हुई, 0 को हमने लीव कर रखा था, छोड़ दिया था, उसको भी यहाँ पे साथ ही में क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर भी इसमें भी चलता है। यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, अभी लीव कर सकते हैं, भूल सकते हैं, देन पहले 9 से मल्टीप्लाई करा लो।
861 इंटू 9, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 54 का 4, कैरी कितना बचा 5, फिर 9 8 जा 72, 72 और 5 77, कुछ ये नंबर आया। इसके बाद में हमें 2 जीरो भी लगाने होंगे, 7 7 4 9 और ये 2 जीरो जो बचे हुए थे इनको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो आसानी से। तो ये 7 7 4 9 0 0, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिए और प्रयास करिए कि वीडियो को बार बार स्किप कर करके देखें, तब ताकि आपको अच्छे से बार बार जब रिपीट होगा तो हो सकता है और अच्छे से समझ में आए। और नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप हमें कॉल करिए, फ़ोन करिए या डिस्कशन करने के लिए कि किस तरीके से, कमेंट करके भी बता सकते हो कि ये चीज़ें हमको, यह टॉपिक यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।